गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोगों को पता है हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये। ऑल एग्जाम चाहे सेट हो, नेट हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आपका जितने भी एग्जाम होते हैं सब में वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक क्या होता है हमारे पास। पहला ये होता है कि अगर कोई वस्तु है, कोई जीव है, ध्यान से देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा साथ के साथ, है ना। अगर कोई वस्तु है, जीव है या कोई भी समूह अलग अलग उसमें क्या करता है, बिलोंग करता है या अलग अलग संबंध रखता है। जैसे कि कोई क्या है, हमारे पास वस्तु है, जैसे कि हम लोग कुछ ले सकते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, है ना। जीव जानवर में अगर हम लेते हैं तो ले लेते हैं हम लोग गाय। ठीक है, गाय ले लेते हैं। और हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर कुछ और लेना है हमको, कोई दूसरा सामान लेना है कि जो दूसरे उसमें बिलोंग करता है, दूसरे इससे संबंध रखता है, तो जैसे कि हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया है कपड़ा, है ना, घोड़ा, या फिर हम ले सकते हैं मान लो अगर शेर, ये भी हमारा जीव है। ये हमको पता है क्या है, ये शेर, सॉरी ये शेर। देखो तो ये क्या है, कपड़ा, गाय और शेर। तो ये तीनों अलग अलग से क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास ये हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये कपड़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गाय। ठीक है, तीसरा ये हमारे पास हो जाएगा शेर। ये हो गया, ये अलग अलग इससे क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है। ठीक है, अलग अलग क्या कर रहा है, शब्दों से संबंध रख रहा है, कपड़ा, गाय और शेर। तो ये पहला हो गया हमारे पास। चलो दूसरा देखते हैं। ये तो अलग अलग हो गया हमारे पास। और अगर यदि दो वस्तु, जीव, यदि आदि का संबंध एक विशेष समूह से हो, अगर कोई हमारे पास क्या है, दो वस्तु है, अगर उनका क्या है, विशेष संबंध हो एक दूसरे से। अगर जैसे कि मैं बोल देती हूँ गाय और क्या चीज बोल दो, घोड़ा। गाय और घोड़ा क्या हमारे पास जानवर है। ठीक है, गाय और घोड़ा जानवर है। अब मैं एक और ले लेती हूँ, क्या ले लेते हैं, स्तनधारी। तो देखो गाय, घोड़ा और स्तनधारी, तो हमको पता है गाय भी स्तनधारी होती है, घोड़ा भी स्तनधारी होता है। ठीक है, दोनों जानवर हैं। तो सबसे पहले कैसे बनेगा, ये इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। ये होगा हमारा स्तनधारी। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, गाय आएगा, और इसके अंदर हमारे पास आएगा घोड़ा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है हमारा कि अगर कोई एक विशेष शब्द से क्या कर रहा हो, संबंध रख रहा हो, तो स्तनधारी गाय भी होता है और घोड़ा भी होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। चलो अब देखते हैं, जब एक उभयनिष्ठ हो, जब एक उभयनिष्ठ हो क्या है, जब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखते जाइएगा। जब एक उभय चले देखते हैं तीसरा क्या है, जब एक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है हमारे पास कॉमन। ठीक है, जब एक उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है हमारे पास क्या चीज, कॉमन। जैसे कि क्या है, अगर हम लोग लेते हैं, कोई हमारे पास है विद्यार्थी, है ना, कोई स्टूडेंट है, युवक है और युवती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, ये हमारे पास विद्यार्थी हो जाएगा। तो विद्यार्थी युवक भी हो सकते हैं, युवती भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा युवक, और ये हो जाएगा हमारे पास युवती। ठीक है, ये हम लोग बोल देते हैं हमारे पास ये क्या है, युवक है, और ये हमारे पास है युवती। ठीक है, मतलब क्या है, जब एक उभयनिष्ठ हो, कोई कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी कॉमन वर्ड है। युवक और युवती, या लड़का या लड़की, या विद्यार्थी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। ये तो हो गया हमारा 3 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। चलो
अब देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? जब सभी अतिव्यापी हो। ठीक है, जब सभी अतिव्यापी हो। अतिव्यापी हो मतलब क्या है? इंटरसेक्ट करे, है ना, इंटरसेक्ट करे। तो ये क्या हो जाएगा? युवा विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी और खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी। चलो अब देखते हैं, युवा है, ठीक है, कुछ युवा विद्यार्थी भी हो सकते हैं, ओके, और यहाँ पे कुछ खिलाड़ी जो है वो युवा भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास खिलाड़ी। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलिएगा। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। चलो एक बहुत छोटा सा और एकदम इजी सा मैं आप लोग को एक डायग्राम बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डायग्राम को अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। वेन डायग्राम का मेन डायग्राम है ये। अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये इस टाइप का है, या फिर मैं अगर सिंगल सिंगल करके आपको बताती हूँ तो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो पहला यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये पूरा सेट मेरा क्या है? ए है। ठीक है, अब उसके अंदर मैं दूसरा कोई सेट ले रही हूँ, ये सेट मेरा बी है। अब यहाँ पे देखो ये ए है, इतना जो है ये पूरा पार्ट ए है ना, पूरा पार्ट ए है, और इसमें से भी ये पूरा पार्ट क्या है हमारे पास? बी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी, ए और बी, ए और बी है यहाँ पे। ए के कुछ पार्ट यहाँ पे है और बी के कुछ पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब मैं तीसरा और बनाती हूँ एक, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम अभी इससे पहले हम लोग ये वाला डायग्राम किए हैं, है ना। चलो ये हो जाएगा, ये ओनली ए हो जाएगा, ये ओनली बी हो जाएगा, ये ओनली सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या है? तीनों के लिए कॉमन पार्ट है। मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वैल्यू निकालना है इस पार्ट के लिए ना, ये वाले पार्ट के लिए है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट देखेंगे, जब ये वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला, तो ये पार्ट कौन सा है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे, ये जब इतना पार्ट है उसको अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।